लक्ष्मण को आप ले जाते, मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम तो ऐसा है माँ की बहुत मर्यादा रखता, ऐसा बालक हुआ नहीं, उसको भूख लगी हो तो कभी माँ को भी नहीं कहता है कि मेरे को भूख लगी, माँ को बहुत मान देता है, ऐसा बालक हुआ। मेरे राम को लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है, वो कभी मांगेगा नहीं, आप याद रखो। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भर, बाल कृष्ण तो हाथ में ही माखन मिश्री को रख, श्री कृष्ण जगत को बोध देते हैं मिश्री के जैसे मधुर बनो, जिसका जीवन मिश्री के जैसा मधुर है उसको भगवान हाथ में रखे। सबको मान देने से जीवन में मिठास आती है, सबको मान, किसी का अपमान मत करो। मान दान सबसे श्रेष्ठ दान है, किसी को ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा अपमान हो, सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है, मधुर वाणी बोलने से जीवन में मिठास आती है। जिसका जीवन मिश्री के जैसा मधुर है उसको भगवान हाथ में रख, कपट करने से जीवन में कड़वास आती है, कभी कपट मत करो। श्री कृष्ण माखन मिश्री को हाथ में रखते हैं, जगत को बोध दिया है माखन के जैसे मृदु बनो और मिश्री के जैसे मधुर बनो, मैं हाथ में रखूंगा। राम कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भर, विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी को कहा है आश्रम में बहुत गाय है, रोज माखन होता है, मैं याद रखूंगा, राम लक्ष्मण को रोज माखन खिलाओ, चिंता करना नहीं। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म की जोड़ी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगन मित्र। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्रे चर्षौ। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहाँ आता है वहाँ दीर्घत्व होता है। विश्वामित्रम यस्य सः विश्वामित्रः, जो जगन मित्र है जगदीश उसके पीछे पीछे चलते। आप भी जगन मित्र बनो। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है, जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है किसी भी जीव के साथ वैर न करो, ये मैत्री करने जैसा ही। किसी भी जीव के साथ वैर करने से मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। किसी के साथ वैर जो नहीं करता वो सबके साथ प्रेम करता। जगन मित्र बनो, जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जंगल में से जाते थे, राम लक्ष्मण राजकुमार है। विश्वामित्र जी ने विचार किया बड़े कोमल है, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी है, भूख लगे नहीं प्यास लगे नहीं, ऐसी विद्या है। ऋग्वेद में ऐसे कोई मंत्र है जो मंत्र सिद्ध करने से भूख और प्यास लगती नहीं। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। बला अति बला विद्या विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को देते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी को कहा है आप यज्ञ कर, सुंदर मंडप की रचना की। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम श्याम है, लक्ष्मण गौर है। राम जी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पीतांबर। छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है।
धनुर्बाण सज्ज किए। राम जी के हाथ घूटन को स्पर्श करे, जिसके हाथ घूटन को स्पर्श करे वो महाभागशाली महायोगी है। आप बैठे बैठे घूटन को हाथ लगाओ, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं तो आपको होगा मेरा भी हाथ लगता है, ऐसा नहीं। खड़ा होने पर जिसका हाथ घूटन को स्पर्श करे वो अति भागशाली। ध्याये राजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं। श्री राम आजानुबाहु है, राम जी के हाथ लंबे हैं। एक वैष्णव ने रामचंद्र जी को पूछा था, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसे लंबे हाथ क्यों रखे? रामचंद्र जी ने कहा, मेरे भक्त जब दर्शन करने के लिए आते हैं, एक एक को मिलने की मेरे को इच्छा होती। मेरा भगत बहुत जाड़ा होवे, स्थूल होवे, उसको बराबर मिलने के बाद इसलिए मैंने हाथ लंबे रखे। राम तो ऐसे सरल है, सभी को मिलने के लिए तैयार है। रीछ और बंदरों को मिले, उनके साथ प्रेम से बातें करते हैं। मानव अभागा है, मानव को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है भगवान को मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। आप किसी मानव को मिलते हो तब आपको सुख होता है, आप जब भगवान को मिलोगे तब कैसा आनंद होगा। राम तो सभी को मिलने के लिए तैयार है। परमाश्चर्य होगा। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, आहुति अग्नि में देते हैं। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में, राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए यज्ञ करते। कोई भी सत्कर्म करो उस समय आंख भगवान में रखो। सत्कर्म में भगवान का दर्शन होवे, भगवान का स्मरण होवे तो ही सत्कर्म सफल है। सत्कर्म में जो भगवान को भूल जाता है, भगवान में आंख रखने का अर्थ यह है भगवान यह सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा होता है वो भगवान करते हैं, जो कुछ बुरा हुआ सो मैंने किया है। कितने लोग ऐसा मानते हैं सत्कर्म में मानव निमित्त है, भगवान मुख्य है। हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है निमित्त भगवान और मुख्य भी भगवान। यह जीव ऐसा दुष्ट है, कोई खराब काम करता हो तो उसमें निमित्त होता है। सत्कर्म में निमित्त भी भगवान और मुख्य भी भगवान है। भगवान में नजर रखने का अर्थ यह है सत्कर्म करो तो ऐसा स्मरण रखो मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया। सत्कर्म करने के बाद अनेक बार लोग प्रशंसा करते हैं, अभिमान बढ़ता है। जो कुछ अच्छा होता है वो भगवान ही करते हैं। जीव अच्छा काम करता है उस समय उसमें भगवान का प्रवेश होता है। जीव कोई बुरा काम करता है तब उसमें माया का प्रवेश होता है। तमई वैश साधु कर्म कारयति यमई वैश उन्निनीशते, तमई वैश असाधु कर्म कारयति यमई वैश अधो निनीशते। एष परमात्मा साधु कर्म कारयति। भगवान ही सत्कर्म करते। भगवान में आंख रखो, इसका अर्थ यह है जो कुछ अच्छा हुआ वो मेरे भगवान ने, मैंने नहीं किया। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। मारीच सुबाहु राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान ने जागरण किया है विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान हैं। उसी समय जनकपुरी से श्री जानकी जी के स्वयंवर की पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया। श्री सीता जी का स्वयंवर। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है जनकपुरी से निमंत्रण आया, मेरे को यहाँ से जनकपुरी में जाना है।
आप साथ में आओगे? रामचंद्र जी ने कहा मेरे माता पिता की आज्ञा है, गुरुदेव की सेवा करो, आप जहां जाओ आपके पीछे पीछे हम आवे, हम आपके सेवक हैं। कैसा मधुर। विश्वामित्र जी को आनंद, राम लक्ष्मण को साथ में लिया है। विश्वामित्र जी जनकपुरी में प्रयाण करते हैं, मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या जी पत्थर हुई। विश्वामित्र जी ने राम जी चंद्र जी को आज्ञा दी है इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम पूछते हैं पत्थर में क्या है? विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई है। यह ऋषि पत्नी अहल्या, ऋषि का शाप होने से पत्थर हुई है, आपके चरण का स्पर्श होवे तो उसका उद्धार हो। रामचंद्र जी ने कहा गुरु जी मेरा एक ऐसा नियम है, मैं किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करता। राम जी का ऐसा नियम है, किसी स्त्री को स्पर्श करना नहीं। मैं स्त्री को वंदन करता हूं, मैं दूर से वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी का आग्रह है आप वंदन करो उससे उद्धार नहीं होगा, आप चरण से स्पर्श करो तो उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने कहा किसी स्त्री को मैं स्पर्श करूं तो मेरे को पाप लगेगा, मेरा पतन हो जाएगा। पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श करे, स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करे, बड़ा पाप है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में श्री सीता जी ने कहा है आज तक मैंने किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर। श्री सीता मां किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करती है, श्री राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। राम जी ने कहा है मैं स्त्री को स्पर्श करूं तो मेरे को पाप लगेगा। श्री राम परमात्मा है, राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय लगता है। किसी मानव का भय रखना नहीं, पाप का भय रखो। कोई मानव आपका बाल बाका नहीं कर सकता। जिसको पाप का भय लगता है वह निर्भय हो जाता है। मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा। श्री कृष्ण की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ। रामचंद्र जी ने अहल्या जी को चरण से स्पर्श नहीं किया। राम वहां खड़े हैं, भगवान की इच्छा से पवन आया है। पवन जोर से आता है तब राम चरण की रज उड़ करके पत्थर ऊपर पड़े। राम चरण का स्पर्श हुआ नहीं है, राम चरण रज का स्पर्श। प्रत्यक्ष प्रभु को चरण स्पर्श करने की क्या जरूरत है? राम चरण रज में शक्ति है। अहल्या जी को राम चरण रज का स्पर्श हुआ। मुन साप जो दीना अति भल कीना। अहल्या जी का उद्धार होता है। अहल्या जी सुंदर स्तुति करती है, मेरे को साप हुआ, अच्छा हुआ, आज मेरे को राम चरण रज का स्पर्श। मानव की बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन हो जाती। मानव बुद्धि से काम सुख का विचार करता है, काम सुख का संकल्प करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? भगवान के नाम का कीर्तन मानव करता है तब हृदय क्यों नहीं पिघलता है? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। राम चरण रज का स्पर्श हुआ है, अहल्या जी का उद्धार होता है। अहल्या जी का उद्धार करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक अम्बावाड़ी,
वहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी विराजमान। जनक राजा ने सुना है विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज दौड़ते हुए गए, विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान है। जनक महाराज राम का दर्शन कर आनंद हुआ। जनक राजा ने पूछा है यह ऋषि कुमार है कि राजकुमार? विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। जनक राजा को कहा है आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप पूछते हो, आप ही विचार करो ये कौन है। आंख स्थिर करते, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहार। जनक राजा बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी जनक समझ गए हैं। विश्वामित्र जी को कहा है मेरे को ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है, तो ये कौन है? वेद भगवान नेति नेति शब्द से जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है परमात्मा ही श्री राम। विश्वामित्र जी ने पूछा है राम परमात्मा है तेरे को किसने कहा? गुरुजी मेरे को किसी ने कहा नहीं, मेरा मन मेरे को कहता। मैं संसार में रहता हूँ, मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है, कभी मेरे मन में संसार नहीं आता। संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं है, मन में संसार आवे तो मन बिगड़ता है। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। ज्ञानी पुरुष दो आंख के मध्य में ललाट में ज्योत है, प्रकाश में परमात्मा का ध्यान करो। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूं। आप आंख बंद करो, आंख बंद करके ललाट में नजर करो, थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा प्रकाशमय है, चेतन है, निर्विकार है, शरीर से भिन्न है। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। भगवान के स्वरूप में आंख और मन मेरा स्थिर रहता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। राम दर्शन करने के बाद मेरा मन मेरे को ऐसा कहता है निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी की दया नहीं आती है, राम बड़े दयालु है। निराकार ब्रह्म सजा नहीं करता है और कृपा भी नहीं करता है। निराकार निष्क्रिय है। निग्रह और अनुग्रह यह शक्ति तो राम जी में है। राम अनुग्रह करते हैं, राम निग्रह करते हैं। निराकार ब्रह्म किसी को सजा नहीं करता है। निराकार ब्रह्म किसी के ऊपर कृपा नहीं करता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। मेरा मन मेरे को कहता है निराकार का ध्यान छोड़ो, राम का ध्यान करो। सहज विराग रूप मन मोरा, भये थकित जिमि चंद्र चकोरा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन मेरे को कहता है राम का ध्यान करो। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। राम परमात्मा है। मेरे मन का आकर्षण जो ईश्वर है वही कर सकता है। संसार का सौंदर्य मेरे को तुच्छ लगता है। राम मेरे मन को खींच लेते हैं। मेरे मन का आकर्षण करने वाले राम ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है, परमात्मा है। जनक राजा को अपने मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरा मन का आकर्षण जो ईश्वर है वही कर सकता है। जो ईश्वर नहीं है वो मेरे मन का आकर्षण कभी नहीं कर सकता। राम परमात्मा है। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। जनक राजा को कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दशरथ महाराज के पुत्र है, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं।
जनक राजा ने कहा, मैंने तो ऐसा निश्चय किया किसी के पुत्र नहीं है, सभी के पिता है, ये परमात्मा है, ऐसा लगता है। बड़े ज्ञानी जनक है। जनक महाराज की बहुत इच्छा थी राम लक्ष्मण राजमहल में, रामचंद्र जी को वहीं अम्बावाड़ी में रहने की इच्छा थी, वही सब व्यवस्था की है। रामायण में ऐसा लिखा है, राम लक्ष्मण सायं संध्या करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, श्री कृष्ण संध्या करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, वे भी संध्या करते हैं। आजकल के लोग संध्या नहीं करते, बुद्धि बिगड़ जाती है, सूर्य नारायण का शाप लगता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या नहीं छोड़ते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। सायंकाल में संध्या करते हैं। पूज्ययंत्रम हस्तयंत्रम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः सकलम भद्रमश्नुते। सूर्योदय और सूर्य जब अस्त में जाते हैं, ये दो समय अति पवित्र है। उस समय सत्कर्म करो, संध्या। विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ है, विश्वामित्र जी के चरण की सेवा की है गुरुदेव से। लक्ष्मण जी राम जी के चरण की सेवा करते। मेरे राम बहुत मेहनत करते, थक गए। रामायण में ऐसा लिखा है, छोटा भाई नाना, छोटा जो भाई है बड़े भाई की सेवा करता है। आजकल कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता। बड़ा सब लोग अपना भाग मांग लेते हैं, मेरा भाग मेरे को दे दे, भाग लेना, पैसा लेना। लक्ष्मण राम के चरण की सेवा कर। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरे को जरा भी परिश्रम हुआ नहीं, सो जा। एक ही सैया में, एक गादी में राम लक्ष्मण दो भाई सो जाते। कैसा बंधु प्रेम। लक्ष्मण जी जागते हैं, रामचंद्र जी जागते हैं, संध्या करते हैं। विश्वामित्र जी उस समय शारीरिक राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं। राम लक्ष्मण को कहा है, फूल तुलसी ले आओ। पास में ही एक बगीचा है, बगीचा में राम लक्ष्मण गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। माली की रजा लिए बिना मैं फूल लूं तो मेरे को चोरी करने का पाप लगेगा। माली की आज्ञा मांगते हैं। माली वृद्ध है, काम करता था, उसको रामचंद्र जी ने चाचा जी कहा। वृद्ध है, मेरे को चाचा जी कौन कर। माँ जी ने देखा है राम लक्ष्मण खड़े हैं, वंदन करता। उसने कहा है, मैं आपके घर का एक नौकर हूं, मैं आपका दास हूं, कभी चाचा जी मेरे को कहना नहीं। रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया है। रामचंद्र जी ने कहा है, ये सब ठीक है, आप वयोवृद्ध हो, मेरे पिता के जैसे लगते हो। माली रोने लगा। कहा दशरथ महाराज, कहा तुच्छ जी, मेरे को राम पिता के समान भी। राम जब वन में जाते हैं तब घर के नौकर रोने लगे। सभी को राम प्राण से प्यारे, घर के नौकर का भी कभी अपमान करना नहीं। नौकर में नारायण। माली ने कहा है, मैं फूल तुलसी लेकर के आता हूं, आपको दूंगा, गुरु जी को देना। रामचंद्र जी ने कहा, मैं सेवा करूं। तुलसी जी को वंदन करते हैं। तुलसी जी को नख से जो तोड़ता है उसको पाप लगता है। तुलसी जी झाड़ नहीं है। द्वादशी के दिन तुलसी जी तोड़ना नहीं। वैष्णव द्वादशी के लिए एकादशी के दिन में ही तुलसी जी को अलग रखते। तुलसी जी झाड़ नहीं, परमात्मा के साथ लग्न हुआ। पुराणों में कथा आती है, जालंधर राक्षस है, उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता है। उसके पुण्य से जालंधर मरता नहीं है। जालंधर मरे तो वृंदा विधवा हो जाए। वो महान पुण्यशाली, महान पतिव्रता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जालंधर को मारने का प्रयत्न करते, मरता नहीं।
पत्नी के पुण्य से वो जीवित रहता। फिर तो विष्णु भगवान ने जालंधर का स्वरूप धारण किया है, घर में गए हैं, वृंदा के पातिव्रत्य का भंग किया। वृंदा समझ गई है कि मेरे पति नहीं है, विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान को कहा है आप बड़े निष्ठुर हो, आपका हृदय पत्थर के जैसा है, आप पत्थर हो जाओ। विष्णु भगवान शालिग्राम होंगे। भगवान ने कहा कि मेरे को पतिव्रता स्त्री अतिशय प्रिय है, वृंदा तू तुलसी हो जाए। वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दिया था कि पत्थर हो जाओगे, भगवान ने कहा कि तू झाड़ हो जाए। वृंदा ही तुलसी हुई है। भगवान को तुलसी अतिशय प्रिय है। तुलसी जी को वंदन किया है, प्रेम से तुलसी जी लेते हैं। वहीं श्री सीता जी सखियों के साथ आई है। सीता जी का नियम है घर में तुलसी जी की पूजा करती है, मंदिर में जाकर के पार्वती माँ की पूजा करती है। जो स्त्री नियम से तुलसी जी की पार्वती माता की पूजा करती है, प्रदक्षिणा करती है, उसके पति का आयुष बढ़ता है। सीता जी वहां पूजन करने के लिए आई। राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ है, अतिशय आनंद होता है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति। पार्वती माता की पूजा, माता जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए हैं। राम अति सरल है, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं। गुरु जी को रामचंद्र जी ने कहा है, गुरु जी हम जिस बगीचा में फूल तुलसी लेने के लिए गए थे, उसी बगीचा में जिस राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है, वो राजकन्या आई थी, मेरे को बार बार देखती थी। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा मैं जानता हूँ राजकन्या वहां पूजा करने के लिए जाती है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके तेरे को वहां भेजा था। सीता जी को एक बार दर्शन, सरल स्वभाव, छुआ छलना, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। जनक राजा की आज्ञा हुई थी, बड़ा भारी मंडप बनाया है, शिव धनुष से 1000 वीर पुरुष ले आए हैं, देश देश से अनेक राजा वहां आ गए हैं। शतानंद ऋषि विश्वामित्र जी के पास आए हैं और कहा जल्दी चलो। राम लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर मंडप में आए हैं। जनक महाराज ने सम्मान किया है, जिसके मन में जैसा भाव था भाव के अनुसार एक को दर्शन हुआ। सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, राम का दर्शन करने पर उनको ऐसा लगता है प्रातः काल में हम पर ब्रह्म नारायण का ध्यान करते हैं, गायत्री जप करते, नारायण ही श्री राम। राजा लोग देखते हैं राम बड़े वीर, कोई राजा है ऐसा, स्त्रियों को कामदेव के जैसे सुंदर लगे। जनक महाराज ने अपने मंत्री जी को कहा है खड़े होकर के भाषण करो। यह भगवान शंकर का धनुष है। 21 बार निक्षत्रिय पृथ्वी करने के बाद परशुराम जी ने हमारे घर में रखा था। मेरी कन्या सीता छोटी थी तब इस धनुष का घोड़ा बना करके खेलती थी। 1000 वीर पुरुष बहुत मेहनत करते हैं तभी इसको उठा सकते। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है जो वीर पुरुष धनुष को उठावेगा, प्रत्यंचा चढ़ावेगा, उसको अर्धा राज दूंगा, राज कन्या दूंगा। आप खड़े होकर के भाषण करो। मंत्री जी खड़े हुए बोलने का आरंभ करते हैं। उसी समय रावण आकाश मार्ग से जाता था, बड़ा मंडप देखता है। रावण ने अपने नौकर को पूछा है इतना बड़ा भारी मंडप किसके यहाँ, क्या बात है?
नौकर ने कहा मैंने ऐसा सुना है जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयंवर है, देश देश में से अनेक राजा लोग वहां आए। रावण ने पूछा है हमारे यहाँ निमंत्रण है कि नहीं। नौकर ने कहा अपने यहाँ पत्रिका नहीं आई। रावण को आमंत्रण नहीं था, बिना आमंत्रण वहां आता है, आकाश मार्ग से जाता था, मंडप में उतरा। जनक राजा को कहा हे जनक मैं राजा नहीं हूं, सभी राजाओं को तुमने निमंत्रण दिया, मेरा तुमने अपमान किया, मैं लड़ने के लिए आया हूं, मेरे को युद्ध करना है। जनक महाराज घबराए हैं, मेरी कन्या के लग्न में यह पाप कहां से रहा है जो युद्ध करने की बातें करता है। जनक राजा ने हाथ जोड़ करके कहा है क्षमा करे, मैंने अपने मंत्री जी को कहा था कि सभी राजाओं को निमंत्रण देना है, आपको निमंत्रण दिया न हो तो मंत्री जी की भूल, मेरी भूल नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं। मैं अब वृद्ध हुआ, अति वृद्ध के साथ आप जवान वीर युद्ध करो, ये शोभे योग्य नहीं है, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी भूल नहीं, मंत्री जी की भूल। रावण क्रोध में बोलता है बुलाओ मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी तो थर 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 कांपने लगे, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये बड़ा विचित्र है, भयंकर है। मंत्री जी को पूछता मेरा नाम तुमने सुना था कि नहीं, मैं राजा नहीं हूं, क्यों पत्रिका भेजी नहीं। मंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा आपके नाम की पत्रिका मैंने लिखाई है, पत्रिका लिखाना मेरा काम है, इस सिपाही लोग कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते, ये मेरी भूल नहीं है, सिपाही की भूल है। आपके यहाँ पत्रिका नहीं आई, आपको जो सजा करनी हो सिपाही को सजा करो। सिपाही घबराया, मंत्री जी ने मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया है, मेरे को पत्रिका नहीं दी थी। मंत्री जी जानते हैं सिपाही बड़ा बुद्धिमान, रावण को कुछ बना देगा। सिपाही विचार करता हुआ आता है, रावण को कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। सिपाही हाथ जोड़ करके खड़ा है, बुलाओ सिपाही को बुलाओ। रावण ने कहा मंत्री जी ने मेरे को कहा है पत्रिका लिखाई, क्यों आया नहीं, मेरा नाम तुमने सुना था कि नहीं। सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा आपका नाम मैंने सुना था, इसलिए मैं आपके यहाँ पत्रिका देने के लिए प्रथम गया था कि तुमने किसको पत्रिका दी, मेरे को पत्रिका नहीं मिली है। सिपाही ने कहा कि मैं यहाँ से निकला, समुद्र किनारे गया, वहां बहुत से लोग बैठे थे और आपकी सब लोग प्रशंसा करते थे, रावण महाराज ऐसे वीर है, इंद्रादिक देवों का भी पराभव किया है, सब देव लंका में नौकर बन करके रावण महाराज की सेवा करते। आपकी मैंने ऐसी प्रशंसा सुनी, फिर मैंने विचार किया इतना बड़ा समुद्र लांग करके मैं लंका में कैसा जाऊं, सभी देव रावण महाराज के नौकर है तो समुद्र भी तो देव ही है। मैंने समुद्र को पत्रिका दी और कहा लंका में रावण महाराज को दे देना है। समुद्र में पत्रिका फेंक करके मैं इधर आ गया। समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी, जाओ समुद्र के साथ लड़ो और समुद्र में डूब कर मर जाओ। मैं ये तो क्या बोलता है, मेरा तो अपमान करता है, मैं तेरे को मारूंगा। जनक राजा ने सिंहासन मंगाया, बड़ा सिंहासन रावण के लिए रखा, घमंडी है, मेरे लिए कैसा सिंहासन रखा। जनक राजा ने कहा आपके नाम के पत्रिका तो गई है, कुछ भूल हो गई है, क्षमा कर। सिंहासन में विराजी अभिमानी रावण सिंहासन में बैठा है, मेरे लिए कैसा बड़ा सिंहासन रखा। रावण ने कहा जनक अब तेरी कन्या बाहर आवे, मेरे को विजय माला अर्पण कर। जनक महाराज ने कहा हमारा ऐसा नियम है, धनुष का भंग न होवे तब तक राजकन्या बाहर नहीं आए, ऐसा नियम। अभिमानी रावण अपनी प्रशंसा करने लगा है, तुम लोग अभी रावण महाराज को जानते ही नहीं, ये धनुष में क्या है। शंकर पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे थे, तब शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को मैंने उठाया था। ये तो जूना पुराना धनुष है, एक धक्का मारूं तो टूट जाएगा, धनुष में क्या है। ऐसा मूर्ख था, अपनी प्रशंसा करने लगा। आत्म प्रशंसा मरण है, जो आत्म प्रशंसा करता है उसके शक्ति का नाश होता है। रावण ऐसा मूर्ख है, अपनी प्रशंसा करता है, मेरे जैसा वीर कौन है। जनक राजा ने कहा है आप एक बार धनुष को उठाओ।
पार्वती माता ने 300 शिवगणों को ऐसी आज्ञा की थी। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है, मन में जो आता है बकता है, आज उसकी फजीती करो। 300 शिवगणों को आज्ञा थी, धनुष के ऊपर चढ़ करके बैठे, किसी को दिखते नहीं है। माता जी ने कहा था रावण धनुष को उठावे नहीं, कदाच उठावे तो वही धनुष उसके छाती के ऊपर गिराओ। रावण एक हाथ से धनुष को उठाने के लिए जाता है, धनुष हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, उसको 19-20 हाथ थे। रावण बहादुर है, बड़ा वीर है। 300 शिवगण बैठे थे तो भी उसने 19 हाथ से धनुष को उठाया। धनुष उठाने के बाद वो सभा में देखने लगा, बड़ा अभिमानी, अक्कड़ में देखता है। रावण को ऐसा हुआ, इस सभा के सभी लोग मूर्ख है, कोई रावण महाराज की जय बोलता नहीं है। रावण ने ऐसा विचार किया, मेरी जय मैं बोलूंगा तो ये लोग भी थोड़ा साथ तो देंगे। ऐसा मूर्ख था, 19 हाथ से धनुष को उठाया, 20वां हाथ पीठ के ऊपर रखा। शाबाश रावण महाराज की जय, कोई बोलता नहीं, अकेला ही बोल रहा है। उसी समय शिवगणों ने जोर से धनुष को दबाया, रावण के छाती के ऊपर धनुष को गिराया। रुधिर रोकने लगा, मैं मर गया मर गया। रावण को मूर्छा आई है, गिर जाता। सभी लोग हंसने लगे, अच्छा हुआ, बड़ा घमंडी था, लोगों को त्रास देता था। जो दूसरे को रुलाता है उसी को रावण कहते। रमन्ते योगिनः अस्मिन्निति रामः रावयति द्रावयति सर्वजनानिति रावणः। लोगों को बहुत त्रास देता था, सभी को आनंद हुआ, उसकी फजीती होने की जरूरत थी। रावण बहादुर है, झट खड़ा हो गया, उसकी बहुत फजीती हो गई इसलिए वहां बैठा नहीं, वहां से भाग गया। रावण की फजीती देखने के बाद दूसरे जो राजा लोग थे सभी समझ गए हैं रावण वीर था, उसको मूर्छा तो आई, 5 मिनट में खड़ा हो गया, चला गया। हम कदाच धनुष को उठाने के लिए जावे, मेरे छाती ऊपर धनुष गिर जावे तो मैं चलता हुआ जाने वाला नहीं हूँ, 4 जना कंधे पे चढ़ा करके मेरे को ले जाए, मेरी दुर्दशा हो। सभी सावधान हो गए, रावण की दुर्दशा हमने देखी है। सभी सभा स्तब्ध हो गई, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उस समय विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। उठो, गुरुदेव को वंदन किया है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे प्रभु शिवधनुष के पास आए हैं, भगवान सभी को मान देते। शिवधनुष को वंदन किया, ये भगवान शंकर का धनुष है। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के 2 नाम हैं, अमानी मान दो मान्य, सबको मान दे। शिव जी को आश्चर्य हुआ, मेरे धनुष को वंदन करने की क्या जरूरत थी, राम मेरे को कितना मान देते। प्रभु ने लीला में धनुष को उठाया। धनुष को जब उठाते हैं, बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में से तेज निकला, सभी की आंख बंद हो गई, तेज सहन हुआ नहीं। उसी समय भगवान ने अनायास से धनुष को नमाया, कर 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 शब्द हुआ है, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। कैसा उठाया, कैसा नमाया, बराबर देखा भी नहीं, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है। विश्वामित्र जी ने जनक राजा को कहा है, अब श्री सीता जी पधारे, मेरे राम को विजय माला अर्पण। साक्षात महालक्ष्मी ही श्री सीता जी। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। हाथ में विजय माला है, दाहिने बाजू में 8 सखियां हैं, बाई बाजू में 8 सखियां हैं, मंगल गीत गाती है। श्री सीता जी धीरे धीरे
रामचंद्र जी ने देखा है यह राजकन्या मेरे को विजय माला अर्पण करने की है। उस समय राम को कौशल्या माँ याद आई। गुरुदेव की आज्ञा हुई, मैंने धनुष का तो भंग किया है, माता पिता की आज्ञा बिना मैं लग्न नहीं करूं। राम पुराने जमाने के हैं। राम विचार करते माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम माता पिता की आज्ञा बिना लग्न कैसा। सीता जी बहुत सुंदर है तो क्या हुआ। श्री सीता जी आती है। श्री सीता जी थोड़ी छोटी है, राम मस्तक नमावे तो सीता जी विजय माला अर्पण कर सकते। रामचंद्र जी ने निश्चय किया है माता पिता की आज्ञा के बिना मैं मस्तक नहीं नमाऊंगा। श्री सीता जी ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं। श्री सीता जी के हाथ में रत्न की बंगड़ी है। रत्न की बंगड़ी में राम जी का प्रतिबिंब दिखता है। घूंघट निकाला, प्रत्यक्ष दर्शन बराबर नहीं होता। रत्न की बंगड़ी में राम का प्रतिबिंब का दर्शन हुआ। प्रकाशमय श्री राम, राम का मुख चंद्र के समान अति शीतल, सबको आनंद देने वाला है। करोड़ों कामदेव से राम अति अति सुंदर। सीता जी को रामचंद्र जी का प्रतिबिंब रत्न की बंगड़ी में दिखता है। सीता जी को समाधि लगती है। विश्वामित्र जी ने देखा है राजकन्या ने 2 हाथ ऊंचे किए, राम मस्तक नमाता नहीं। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए हैं। राम जी के कान में कहा है, राम मैं अयोध्या में आया था तब तेरे माता पिता के साथ सब बातें हुई। माता पिता की बहुत इच्छा है राम का लग्न हो, तेरी माँ बहुत प्रसन्न हो, तेरे पिता को आनंद हो। रामचंद्र जी ने पूछा है लग्न होवे ऐसी माता पिता की इच्छा तो है, इसी कन्या के साथ लग्न होवे ऐसी इच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा इसी कन्या। कौशल्या माता ने श्री सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माँ की बहुत इच्छा थी श्री सीता जी पुत्र प्रभु, इसी कन्या के साथ लग्न हो ऐसी इच्छा। तेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी। माँ की आज्ञा है कि आज्ञा है, तब तो मैं मस्तक नमाता। फिर मस्तक नमाया। सखी श्री सीता जी को सावधान कर, श्री सीता जी को समाधि लगी। सखी सावधान करती है, प्रभु ने मस्तक नमाया है। तब श्री सीता जी विजय माला अर्पण करती है। सिया सहत सहेली सिय जयमाल राम। सीता जी विजय माला अर्पण करती है। श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बैठा है। जनकपुरी की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, स्वर्ण सिंहासन में श्री सीताराम जी का दर्शन करते, अति आनंद होता है। इस मनोहर जोड़ी को किसी की नजर न कैसे दे, सदा सर्वदा आनंद। सीताराम जी को नजर न लगे, वस्त्र आभूषण लेकर के नजर उतार। स्वर्ण सिंहासन में विराजमान श्री सीताराम जी के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है। लोग बातें करते हैं सीता जी जनक महाराज की कन्या नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी धरती में से बाहर आई। श्री राम आदि नारायण परमात्मा है। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन करते हैं। श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री साय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते
श्री शुकं उवाच तस्यापि भगवानेश साक्षाद् ब्रह्ममयो हरिः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप ही रामायण है। संसार में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। भगवान ने अपने नाम को प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में। नाम के साथ जो प्रेम करता है उसी का पाप छूटता है। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। मानव थोड़ी भक्ति करता है और पाप भी करता है। पाप छोड़ने की इच्छा है तो भी पाप छूटता नहीं। भगवान के नाम के साथ जो अतिशय प्रेम करता है भगवान उसको पाप करने से रोकते हैं। जिसको भगवान पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है। रामायण रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण के 7 कांड मानव के उन्नति के लिए 7 सोपान है। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान ऐसा नाम दिया है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। श्री रामचंद्र जी के चरण में पहुंचना। मानव के उन्नति के 7 सोपान। रामायण का जो प्रथम कांड है उसको बाल कांड कहते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को जल्दी प्रवेश मिलता है। आपका ज्ञान बढ़े, आपको भगवान धन देवे, मान देवे, हृदय बालक के जैसा ही रखो। बालक निर्माण और निर्मोह होता है। कदाच कोई बालक का अपमान करे और फिर बालक को पेड़ा बतावे, वो भूल जाता है मेरा इसने अपमान किया, वो पेड़ा लेने के लिए जाता है। बालक निर्माण है, बालक निर्मोह है। बालक जगत को देखता है शुद्ध भाव से देखता। उसके आंख में विकार नहीं है, उसके मन में कोई पाप नहीं है।
भगवान को बालक बहुत प्यारे लगते, मन वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। बालक को कपट करने की अक्ल नहीं होती है, बालक को झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है, बालक सत्य ही बोलता है। माता पिता कभी सिखाते हैं तब वो झूठ बोलता है। प्रभु के दरबार में जाना है, बालक बन, बड़े बड़े ज्ञानी संत ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञान बालक के जैसे हो जाते, भगवान को प्यारे लगते। जिसका मन बालक के जैसा शुद्ध है उसी का तन अयोध्या होता है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड बोध देता है जीवन थोड़ा है, कभी झगड़ा करना नहीं। भागवत की कथा सुनते हो, आज से कैसा निश्चय करो, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं और मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं है, किसी ने मेरे को दुख दिया नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा पाप, मेरा कोई शत्रु नहीं। जहां युद्ध नहीं है उसी को अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में श्री राम विराजमान है, अपने घर को अयोध्या बनाओ। हम सभी लोग अयोध्या जी में जाकर के रहे तो अयोध्या जी में जो संत महात्मा हैं उनके भक्ति में विघ्न हो। तीर्थ में रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है, भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, अपने घर को, शरीर को तीर्थ जैसा पवित्र रखना बहुत अच्छा है। अपने घर को ही तीर्थ बनाओ, आपके घर में जो आवे उसका मन पवित्र हो जाए। आपके घर में जो आवे उसको भगवान की भक्ति करने की भावना हो। घर को तीर्थ बनाओ, कभी युद्ध न करो। रामायण के 7 कांड है, 7 कांडों में 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। एक अयोध्या कांड ऐसा है जिसमें युद्ध की कथा नहीं है। बाल कांड में युद्ध की कथा है। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया तब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। अरण्य कांड में युद्ध की कथा है, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उत्तर कांड में भी युद्ध की कथा आती है। प्रत्येक कांड में युद्ध का वर्णन है। एक अयोध्या कांड ऐसा है जहाँ युद्ध नहीं है, इसीलिए उसको अयोध्या कहते हैं। जगत के एक जीव के लिए मन में कुभाव होवे तो मन बिगड़ता है, भक्ति में विघ्न आता है। वेर का त्याग करो। अयोध्या कांड बोध देता है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड की कथा आती है। अरण्य कांड बोध देता है थोड़े दिवस वन में जाकर के भक्ति करो तो वासना का विनाश होगा। घर में वासना का विनाश करना बड़ा ही कठिन है। गृहस्थ का जो घर है वो भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं। घर में थोड़ी भक्ति होती है, घर में वासना का विनाश करना अशक्य जैसा। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है। जगत के सभी संत महात्मा वन में रहते हैं, वासना का विनाश करते हैं, तब महान हुए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में
गायों के पीछे खुले पांव चलते। वृंदावन में भगवान ने तपस्या की है, फिर श्री कृष्ण द्वारका के राजा हुए। पांडव वन में तप करते हैं, जो वासना का विनाश करता है वही महान होता है। वासना का विनाश करने के लिए वन में रहने की जरूरत है। वन में रहने का अर्थ यह है विलासी लोगों से दूर रहो। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। विलासी लोगों के संग में वासना बढ़ती है। जिसने वासना का विनाश किया है ऐसे संतों का स्मरण करो। जो निष्काम है ऐसे संतों का सत्संग करो। जो कामाधीन है, जो काम सुख भोगता है, उसका कभी स्मरण मत करो। जिसने काम का विनाश किया है उसी का स्मरण करो। थोड़े दिवस घर छोड़ो, पांडव वन में रहे, वासना का विनाश किया है। गृहस्थ के लिए घर में वासना का विनाश करना अशक्य जैसा। थोड़े दिन घर छोड़ो, अपने मन को बार बार समझाना तेरा घर भगवान के चरण में है, यह घर छोड़ना है। अंत काल में जीव को घर की ममता बहुत दुख देती है। यमदूत बहुत दुख नहीं देते हैं, घर की ममता दुख देती है। घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है और यमदूत घर में रहने नहीं देते। आज से ही घर की ममता धीरे धीरे कम करो। मन को समझाना तेरा घर भगवान के चरण में। आपके माता पिता का लग्न हुआ नहीं था तब आपका घर कहाँ था? जिस घर को आप मानते हो ये मेरा घर है, उस घर में तो माता पिता का लग्न होने के बाद आप आए। अमरदास जी बड़े ज्ञानी संत थे। 3-4 वर्ष के थे तभी से उनके बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ था। अपनी माँ को पूछते हैं तू कौन है? मैं कौन हूं? माँ कहती है तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अमरदास जी पूछते हैं माँ बेटा तेरा कहाँ है? माँ बालक के छाती के ऊपर हाथ रखती है, ये मेरा बेटा है। कि माँ ये छाती तेरा बेटा है, ये पेट तेरा बेटा है, शरीर तेरा बेटा है कि बेटा शरीर से भिन्न होता है? यह तो शरीर है। भैया आज तेरे गोद में मैं बैठा हूं, तेरे लग्न का जुलूस निकला था तब मैं कहाँ बैठा था? माँ ने कहा मेरे लग्न के जुलूस में तू नहीं था, मैं था। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। जिस घर को आप मानते हो मेरा घर है, भूल है। आपका घर भगवान के चरण में। यह घर एक दिन छोड़ना है। घर में रहने से मन बिगड़ता नहीं है। घर मेरा है ऐसा समझ करके मन में जो घर को रखता, मन में घर को रखने से पाप होता है। घर मेरे सुख के लिए है, घर में रहना चाहिए। मन में घर ना आए। मन को बार बार समझाओ तेरा घर भगवान के चरण। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन भी वन में रहने की जरूरत है। शास्त्रों में लिखा है गृहस्थ 12 मास अपने घर में न रहे। 12 महीने में 1-2 महीना गंगा किनारे जमुना जी के किनारे रहे और साधन। किसी गरीब को ऐसी इच्छा होवे कि मेरे को विष्णु याग करना, गरीब विष्णु याग कैसा कर सकता है? एक विष्णु याग करना हो तो 10-20 हजार रुपया का खर्च करना पड़ता। गरीब कहां से लावे? कोई गरीब वैष्णव गंगा किनारे जमुना जी के किनारे बैठ करके 12,000 न होवे तो 1200 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करे।
तो एक विष्णु याग करने का उसको फल नहीं। सादा भोजन करो, महीना 2 महीना कोई पवित्र तीर्थ में रह करके भक्ति करो। भक्ति करने से सात्विक शक्ति बढ़ती है। वो सात्विक शक्ति मानव को पाप करने से रोकती है। श्री राम वन में, राम वृद्धावस्था में वन में नहीं गए, राम जवानी में वन में। राम अकेले वन में नहीं रहते हैं, श्री सीता जी साथ में है, एक ही पर्णकुटी में रहते हैं, परिपूर्ण संयम है। तपश्चर्या वृद्धावस्था में नहीं होती है, तपश्चर्या तो यौवन में होती है। वृद्धावस्था में तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, वृद्धावस्था में शरीर रोग का घर बनेगा। उस समय मानव तब क्या करेगा, शरीर का ही चिंतन ज्यादा होता है। सूत जी सावधान, रामचंद्र जी ने जगत को शिक्षण दिया है, रावण को मारना है, काम को मारना है। वन में रह के सादा भोजन करो, तपश्चर्या करो। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड की कथा है। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के मैत्री की कथा आती है। श्री राम परमात्मा है, सुग्रीव जीवात्मा है। जीव ईश्वर के साथ तब मैत्री कर सकता है जब वो काम की दोस्ती छोड़ता है। काम मित्र नहीं है, शत्रु है। काम सुख देता नहीं है, दुख देता है। काम की मैत्री छोड़ो। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करे तो ही राम सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। हनुमान जी की कृपा न हो तो राम सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए तैयार नहीं है। सुग्रीव को हनुमान जी का बल मिला है। हनुमान जी का बल संयम का बल है। काम मित्र नहीं है, राम मित्र है। सभी जीवों के साथ राम प्रेम करते हैं। राम को कोई स्वार्थ नहीं है तो भी राम जीव के साथ प्रेम करते हैं। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ। जीव के मित्र श्री राम है, काम शत्रु है। किष्किंधा कांड में जीव ईश्वर के मैत्री की कथा आती है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। हनुमान जी का जीवन सुंदर है, राम सेवा ही उनका जीवन है। श्री राम नाम हनुमान जी का भोजन है। श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का जप किए बिना रह सकते नहीं। श्री हनुमान जी महाराज राम सेवा बिना जीवित रह सकते नहीं। सेवा और स्मरण के लिए जिसका जीवन है वही साधु है। भगवान की सेवा ही जीवन है, भगवान का स्मरण ही जीवन है, वही वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना कठिन नहीं है, हृदय से वैष्णव होना कठिन है। हनुमान जी महाराज सर्व वैष्णवों के आचार्य है, ज्ञानाम अग्रगण्य। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। कुटुंब का भरण पोषण करना पशु पक्षी भी जानते हैं। पशु पक्षी संसार करते हैं। कौवे में बड़ा सद्गुण होता है, कौवा कभी अकेला खाता नहीं। पत्तल पड़े हो तो कौवा अपने जात भाइयों को बुलाने के लिए जाता है, हम सब लोग मिलकर के आज भोजन करेंगे। आहार विहार संसार तो पशु पक्षी भी करते। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जीवे, और मरना है उसका भला जो अपने लिए जीवे। जीवन राम के लिए है, जीवन परोपकार के लिए। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। जीवन जब भक्तिमय हो जाता है तब युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है।
जिसका जीवन भक्तिमय है। कितने लोग ऐसा समझते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, काम का नाश करे, क्रोध का नाश करे तो फिर मैं भगवान की भक्ति करूं। काम का नाश नहीं होता है, अंतिम जन्म में काम का नाश होता है। भक्ति बढ़ाने से धीरे धीरे काम, क्रोध, विकार कम होते, पूर्ण विनाश तो अंतिम जन्म में हो। भक्ति को बढ़ाओ तो काम, क्रोध, लोभ, विकार धीरे धीरे कम हो। विकारों का विनाश होने के बाद मैं भक्ति करूंगा, ये कल्पना सत्य नहीं। विकारों का विनाश नहीं होता है। भक्ति को बढ़ाओ, धीरे धीरे विकार कम होंगे। सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड की कथा है। युद्ध कांड में राक्षस मर जाते हैं। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आता है। उत्तर कांड में श्री काकभूषण जी महाराज की कथा है, गरुड़ जी महाराज की कथा है। तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड अति अति सुंदर हो गया, सर्व शास्त्रों का सार भर दिया है। श्री तुलसीदास महाराज ने कोई विषय छोड़ा नहीं। श्री तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड 2-4 बार नहीं, 10-20 बार पढ़ना चाहिए। शांति से पढ़ो, कोई विषय छोड़ा ही नहीं। ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय किया। जो राक्षसों को मारता है उसका उत्तर जीवन मंगलमय होता है। वही ज्ञान भक्ति का रहस्य समझ सकता है। 7 कांडों का थोड़ा भावार्थ सुनाया। प्रातः काल में रामायण की कथा हुई है। राम जी के गुण अनंत है। राम जी की लीला का कौन वर्णन कर सकता। मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार और गोरज मुहूर्त में श्री सीताराम जी का लग्न हुआ। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का वही लग्न हुआ है। लग्न करके चारों भाई अपने अयोध्या धाम में आए। सभी को आनंद हुआ। 1-2 बार दशरथ महाराज ऐसा बोले थे, मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं, मैं अति सुखी हूं। राम लक्ष्मण जी से 4 पुत्र है, सीता जी पुत्र वधू है, अयोध्या का राज हाथ में है। दशरथ अति सुखी हुए। अति सुख मिले अच्छा नहीं है, जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। अति सुख में बुद्धि बिगड़ती है, अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में जीव थोड़ा सावधान रहता है। अति सुख मिले तो काल को भी सहन नहीं होता। कोई बहुत सुखी होवे तो मानव को सहन होता नहीं है, ये क्या आश्चर्य है। काल को भी सुख सहन नहीं होता। दशरथ महाराज अति सुखी हुए। दशरथ महाराज के सुख को काल की नजर लगी। अयोध्या कांड में दशरथ महाराज अति दुखी हुए। संसार का ऐसा नियम है, सुख के बाद दुख आता है। अति सुख मिले अच्छा नहीं, जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। दुख से हृदय दीन बनता है, दुख से मानव सावधान रहता है, दुख से ही मानव भक्ति करता है। मंथरा का कुसंग हो गया। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, कैसा भी प्रसंग आवे, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं। जो बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं। कैसा भी जीवन में दुख का प्रसंग आवे, भगवान की पूजा छोड़ना नहीं, सत्कर्म छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं। कहते कि यही भूल हो गई, मंथरा का कुसंग किया। कई ने मंथरा में विश्वास रखा। वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए, कई को समझाते हैं, कई किसी का मानती ही नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री हृदय अति कोमल होता है। स्त्री हृदय अति कोमल तो है, स्त्री को कुसंग हो जावे तो स्त्री का हृदय वज्र से भी कठिन हो जाता है। कई ने सभी को रुलाया।
कई का हृदय वज्र से कठिन हो गया, किसी का मानते ही नहीं। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं। दशरथ महाराज कई को नहीं समझा सके। उसका हृदय मंथरा ने ऐसा कठोर बना दिया। कई किसी का मानते ही नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ करके श्री राम वन में आए हैं, भील कोरियों का उद्धार करने के लिए। राम पतित पावन है, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं, जो सदाचार को जानता नहीं है, जो ज्ञान भक्ति का स्वरूप समझता नहीं है, ऐसे साधारण लोगों का कल्याण करने के लिए राम खुले पांव वन में घूमते। अयोध्या का वैभव छोड़ दिया है, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए हैं। राम पतित पावन है। चित्रकूट में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। दशरथ महाराज को राम जी का वियोग सहन हुआ नहीं, राम वियोग में प्राण का त्याग किया। भरत जी आए, श्राद्धादिक विधि हुआ। भरत जी ने कहा है, इस गादी में बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। कई का पुत्र कई से अति अधम है, मैं पापी हूँ। मेरा जन्म श्री सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ। मेरे जैसा अधम जगत में कोई नहीं है। मेरे लिए राम खुले पांव वन में चलते हैं, सीता जी कंदमूल पर खाते। मेरे जैसा अधम कौन है? राजा पुरुषाली होवे तो प्रजा सुखी होती है। मेरे जैसे पापी को इस गादी में आप बैठाओगे, अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। इस गादी में तो श्री सीताराम जी विराजमान। मैं अपराधी हूँ, अति पापी हूँ, मेरे राम अति उदार है। मेरे को विश्वास है मेरे अपराध की प्रभु क्षमा करे। भरत राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी जब सीताराम सीताराम के पत्थर भी पिघल गए। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को आज्ञा हुई, चरण पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या जी में गए। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी में आए हैं। सीता जी को रावण लंका में ले गया ही नहीं। सीता जी को रावण स्पर्श करने के लिए जावे तो जल करके भस्म हो गया। सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान की आदि शक्ति है। सीता जी की छाया को रावण ले गया। सीता जी के 3 स्वरूप है। अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम जी के साथ में ही रहता है। सीताराम का कभी वियोग नहीं होता। श्री सीता जी का राजसी स्वरूप अग्नि में है। तामसी छाया स्वरूप को रावण ले गया है। राम लक्ष्मण श्री सीता जी को शोधने के लिए शबरी माँ का उद्धार किया है। सुग्रीव के साथ मैत्री की है। समुद्र को लांग करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में आए। माता जी का दर्शन किया है। माता जी को वंदन करके संदेश कहा है। माता जी को हनुमान जी ने कहा, माँ राम का दर्शन करके मैं वहां से निकला, यहाँ आया, तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया। माँ मेरे को भूख लगी है। श्री सीता माँ ने कहा, तेरे को भूख लगी है, मैं तेरे को क्या दूं? हनुमान जी ने कहा, मैया यहाँ फल बहुत दिखते हैं, मेरे को आज्ञा दो तो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने कहा, यहाँ तो राक्षसी रक्षण करते हैं। माँ मेरी चिंता करना नहीं, मेरे राम जी ने मेरे को ऐसी शक्ति दी है। माँ आपके आशीर्वाद से मैं सबको मारूंगा, मेरी आप चिंता करना नहीं। माता जी ने विचार किया, मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत है। हनुमान जी को कहा, बेटा फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़ा हो वह तू खा जा, फल तोड़ना नहीं। श्री हनुमान जी ने विचार किया, मेरी माँ ने मेरे को फल तोड़ने की आज्ञा नहीं दी है, झाड़ उखेड़ लाने की आज्ञा तो नहीं, मैं झाड़ को उखेड़ डालू। एक एक वृक्ष को हिलाते, मूल में से उखाड़ डालू।
अशोक को उज्जड़ किया है, राक्षसों का विनाश किया है, लंका को जलाई है। हनुमान जी की लीला कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी आए हैं, राम नाम से पत्थर तक सेतु बंधन किया है, वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया है। राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं। राम तो राक्षसों के साथ खेलते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है और ऐसा नाटक करता है कि पुत्र की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। राम भी ऐसी लीला करते, राक्षसों की जीत हो गई, राम जी की हार हो गई। लीला में रावण को मारा है, राक्षसों का विनाश किया। राम लक्ष्मण जानकी श्री अयोध्या जी में आए हैं। श्री सीताराम जी को सुवर्ण सिंहासन में बैठा, राम राज्याभिषेक हुआ है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी है। राम राज्य में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री है, वेदाध्ययन करते हैं। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं। कोई चोरी करे तो कैद में जावे, कोई चोरी करता नहीं। राम राज्य में सभी सुखी है। शौनक मुनि ने प्रश्न किया, राम राज्य में कोई दुखी नहीं है। सूत जी ने कहा, जितने वकील थे उनका धंधा राम राज्य में जरा भी चलता नहीं था। किसी के घर में झगड़ा ही नहीं, किसी को अन्याय का धन लेने की इच्छा नहीं है। राम राज्य में कोई रोगी नहीं है। नाधयो व्याधय क्लेशा, राम राज्य में कोई रोगी नहीं, राम राज्य में कोई दुखी नहीं, सभी सुखी है। रामचंद्र जी के यहाँ 2 बालक हुए हैं, लव और कुश। कुशस्य चातिथिस तस्मान निषदस्तुतो नभः। कुश का वंश बढ़ा है। कुश के वंश में निषद नाम का राजा हुआ है। इस वंश में हिरण्यनाभ राजा हुआ। इस वंश में सुदर्शन राजा हुआ। इस वंश में मरु राजा हुआ है। सूर्य वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ है। इक्ष्वाकुणाम अयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति। सुमित्र राजा तक ही यह वंश रहेगा, फिर इस वंश का नाश हो जाएगा। सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण किया है। अब चंद्र वंश का आरंभ करते हैं। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले। आदि नारायण परमात्मा के नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्र हुए हैं। चंद्र का पुत्र बुध हुआ। बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, विजय, जय, रय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। विजय के वंश में भीम राजा हुआ है। उसके वंश में जन्मू राजा हुआ है। जन्मू के वंश में गाधी राजा हुआ है। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का लग्न रुचिक ऋषि के साथ हुआ था। उनके घर में जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि। जमदग्नि के यहाँ परशुराम भगवान प्रकट हुए। परशुराम भगवान की कथा बहुत संक्षेप में वर्णन। फिर तो पुरुरवा राजा का पुत्र जो आयु है उसका वंश वर्णन। आयु राजा के वंश में नहुष नाम का राजा हुआ है। नहुष राजा के वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति ऐसे अनेक राजा हुए हैं। ययाति महाराज के यहाँ 2 रानियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के यहाँ यदु और दुर्वसु 2 बालक हुए हैं। शर्मिष्ठा के यहाँ द्रुयु, अनु और पुरु ऐसे 3 हुए हैं। देवयानी का जो बड़ा पुत्र यदु है उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले। यदु वंश की कथा 9वें स्कंध के समाप्ति में वर्णन की है। ययाति महाराज का पुत्र पुरु का वंश वर्णन किया है। पुरुर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। पुरु राजा के वंश में ऋतेयु, मित्रेयु
दिवोदास, ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इसी वंश में रंतिदेव राजा हुआ है, इस वंश में दुष्यंत राजा हुआ है, दुष्यंत के वंश में भरत राजा हुआ है। भरत राजा के वंश में देवापी शंतनु हुए। शंतनु महाराज का लग्न गंगा जी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो बालक हुआ है उसका नाम देवव्रत है। एक बालक देकर के गंगा जी वैकुंठ में जाते। देवव्रत है महान तपस्वी वीर। शंतनु राजा को दूसरा लग्न करने की इच्छा हुई है। मत्स्य राजा की कन्या सत्यवती सुंदर थी। मत्स्य राजा को कहा है तेरी कन्या मेरे को दे। मत्स्य राजा ने कहा आपके घर में एक पुत्र है, भविष्य में वही राजा होगा, मैं मेरी कन्या आपको नहीं दूंगा। आप ऐसी प्रतिज्ञा करो कि घर में जो पुत्र है उसको राज का एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा, तो मेरी कन्या दूंगा। घर में जो पुत्र है बहुत लायक है, उसको एक पैसा भी न दे तो अन्याय होता। देवव्रत समझ गए मेरे लिए मेरे पिता का लग्न नहीं होता। देवव्रत शंतनु मत्स्य राजा के यहाँ गए हैं और कहा है मैं राज का एक पैसा भी देने वाला नहीं, आपकी कन्या मेरी विमाता हो। मत्स्य राजा ने कहा आप राज का पैसा न देवे, कदाच आपके पुत्र राज के लिए झगड़ा करे। देवव्रत विचार करके बोले हैं, हाथ ऊंचा किया है, आज से बराबर मैं संयम रखूंगा, पुत्र नहीं हो। पिता के लिए राज संपत्ति का त्याग किया और संसार सुख का भी त्याग किया। विधाता ने दो वस्तु में ऐसी माया रखी है, सभी का मन फंसा हुआ रहता है। काम सुख में माया है, जीव काम सुख अनेक बार भोगता है, मन से घृणा नहीं होती है, पैसे में माया है। पिता के लिए राज संपत्ति का त्याग किया और संसार सुख का भी त्याग किया। ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की है। देवों ने पुष्प वृष्टि की। कैसा त्याग करता है। आज से इसका नाम भीष्म होगा। भयंकर प्रतिज्ञा की है। सत्यवती के साथ लग्न होने के बाद शंतनु महाराज के यहाँ दो बालक हुए हैं, चित्रांगद और विचित्र। इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए हैं। पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए हैं। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु का पुत्र राजा तुग। परीक्षित राजा तक वंश की कथा सुनाई। परीक्षित राजा ने कहा है हमारा वंश आगे कितना बढ़ेगा, भविष्य की कथा करो। सुखदेव जी महाराज ने कथा की तब भविष्य की कथा की है। हमारे लिए भूतकाल की कथा हो। तेरा पुत्र जो जन्मेजय है सर्पों के साथ वेर करने वाला। मेरे पिता को सर्प दंश हुआ, मैं सर्व सर्पों का विनाश करूंगा। जन्मेजय राजा का ऐसा दुराग्रह था, सर्प वंश जगत में न रहे। बड़ा भारी यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में ब्राह्मण मंत्र बोल करके सर्पों को खींच करके ले आते, अग्नि में होम करते, लाखों सर्प जल करके भस्म हुए। जन्मेजय राजा ने ब्राह्मणों को कहा है मेरे पिता को दंश करने वाला तक्षक अग्नि में, तक्षक को अग्नि में गिरा। ब्राह्मणों ने कहा तक्षक इंद्र को शरण में गया, इंद्रदेव उसका रक्षण कर। जन्मेजय राजा ने कहा आपके पास